मेरा तारुफ मोहम्मद अवैस फैसलाबाद यूनिवर्सिटी MSc ज़रात अरसा 10 साल तो मैं ज़रात के नाल ही वाबस्ता हाँ। इत्थे इकट्ठे हुए हैं। साडी कंपनी का नाम है सन ग्रो प्राइवेट लिमिटेड। तहफ़ुज़ के नाम से साडी ज़रई शॉप गल्ला मंडी खुडियां दे विच राजोवाल मंडी समान वाला मतलब साडे मुख्तलिफ तहफ़ुज़ के मराकज़ ने पॉइंट ने उत्थों सारे दोस्त तशरीफ लैके आए ने। तहफ़ुज़ का मकसद सी दुनिया जिन्नी भी जदीद किस्म की खाद बीज स्प्रे वो ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जदीद टेक्नोलॉजी जी तोहफे के जिमीदारों तक पहुँचाई जाए बगैर बाकी किसी भी चीज़ को टाइम ज़ाया करन नालों काम स्टार्ट करांगे गंदम ते मकई ते। मैं अज जी गल करांगा गंदम के किहड़े पैदावारी मरहले ने, मकई के किहड़े पैदावारी मरहलों से पैदावार वधदी है और अगे आने वाली फसल जी हाईब्रिड धाई है मूंजी वो असी किहड़ी फसल किहड़ी असी वैरायटी लगा सकते हैं। गंदम के हवाले नाल अगर हुण असी इस टाइम गल करिए हुण साडी कणक सारी सिट्टा कढ़ चुकी है। सिट्टा कढ़न तो बाद हुण जिहड़ा अगला काम है दाने की भराई। एक जिहड़ी साडी साइंसदान की रिसर्च है सिर्फ वो मैं रखांगा कि गंदम सिट्टा कढ़न तक किन्नी पैदावार बनाउंदी है और सिट्टा कढ़न तो बाद किन्नी पैदावार बनाउंदी। इहदे विच एक थोड़ा जिहा मैं तुहाडे नाल करदा। एक नई रिसर्च पिछले साल एक साडे NARC इस्लामाबाद के साइंसदान ने बनाई। उन्हें कहा एक खेत दे विच ऑन एवरेज 12 लाख सिट्टा हुंदा। जिहड़ा ऑन एवरेज कणक का सिट्टा बारना वो 12 लाख हुंदा। तकरीबन जिहड़ा कणक का पौधा हुंदा वो कोई 3 लाख 4 लाख 3 लाख तो 4 लाख पौधा हुंदा। पौधे जिहड़े मतलब जिहड़े फिर अगे फोड़ करते हैं सिट्टे मतलब एक पौधे दे 2 नालियां होंदियां 3 नालियां होंदियां 4 नालियां होंदियां। उन्होंने कहा एक एवरेज 12 लाख सिट्टा। हुण वो कह रहा अगर असी देखिए ना एक साइड से भी 12 लाख सिट्टा होए ये उहदी बड़ी देर की रिसर्च है जी सिर्फ 3 तो 4 मिनट मैं तुहाडे नाल ब्रीफ करांगा। उन्हें कहा 2 खेत लै रहे सी 2 खेत दोवां खेतों 12-12 लाख सिट्टा। पहली गल उन्हें कहा एक च भी 12 लाख सिट्टा दूसरे च भी 12 लाख। एक दे विच उन्हें कहा एक सिट्टे दे विच अगर 50 दाने ने एक सिट्टे च अगर 50 दाने ने दूसरे ते उन्हें कहा अगर एक सिट्टे दे विच 35 दाने ने एक सिट्टे दोवां साइडां दे 12-12 लाख। हुण अगे आ गया सिट्टे की लंबाई। सिट्टे दे विच दाने मतलब लंबाई आ जाती जिन्नी उहदी लंबाई ज़्यादा होगी दाने ज़्यादा होणगे। तीसरा सब तो अहम उन्हें कहा 1000 दाने का वजन। कणक की जिहड़ी असी रिसर्च वाले पैदावार चैक करनी हुंदी ना असी कदी भी ये नहीं काउंट करते कि दाना कितना सिट्टे च। असी हमेशा चैक करते 1000 दाना वजन कितना दे रहा। जो भी असी अपनी लैबार्टरी दे विच या असी जिस टाइम इत्थे रिसर्च करी दी है ना जिन्नियां भी इहदे ते चीज़ां अप्लाई करी दियां ना उस साइड दे विचों भी कणक लई दी उस साइड तो भी कणक लई दी 1000 दाना गिनी के कड्ढी दा 1000 दाने का वजन करी दा। ये 1000 दाने ने वजन किया किन्ना कीता दूसरी साइड वाले ने 1000 दाने ने वजन किन्ना कीता। इत्थे असीं आह अपनियां चीज़ां पाईयां ऐस ते नहीं पाईयां। जो भी रिसर्च वो करते हैं 1000 दाने का वजन। फिर उन्हें कहा एक साइड के उत्ते अगर 1000 दाने का वजन होए 45 ग्राम और दूसरी साइड ते होए 35 ग्राम ये फर्क कितना आया सिर्फ उन्हें 10 ग्राम का 1000 दाने दे विच 10 ग्राम का। एहदी जिहड़ी पैदावार है ना वो कह रहे ने 36.75 मन बनती ऑन एवरेज साढ़े पौने 37 मन। ऐस दे हिसाब नाल 12 लाख सिट्टा है एक सिट्टे दे विच 35 दाने होन एवरेज और 1000 दाने का वजन अगर 35 ग्राम होए तो कहता कि उस खेत की एवरेज बनती है पौने 37 मन। हुण इस साइड के उत्ते सिर्फ 10 ग्राम का फर्क पिया है ये एवरेज कितनी वधी होएगी। ये
कोई अंदाजा असीं किहड़ा कोई इत्थे बैठे गया गल क्यों हुई, कोई अंदाजा 50 मन और 47 उन्हें कहा कि एदी आएगी 67.5 मन। 67.5 मन उन्हें कहा एदी है अगर 1000 दाने का वजन 45 ग्राम आए, 45 ग्राम सिर्फ। हुण इस तो साबित की होया, ये गल मैं कुछ दिन पहला एक रिसर्च आर्टिकल ते पढ़ी, इन्हें मेरिया भी अखां खोलियां। मैं कि अच्छा इस चीज़ का इन्ना फर्क पै रहा कि वजन अगर दाना गेन करता तो उसका पैदावार से इन्ना ज़्यादा फर्क पै रहा। और वाकई फिर इस चीज़ ने 2-3 पॉइंट मेरे जेहन च लैके आए। वो इस तरह लैके आए, पिछले साल जी बहारिया मकई या कनक सी, इसकी पैदावार किन्नी आई, तो बहारिया मकई की 150 मन तक। उस तो पिछले साल चले जाइए, उस तो पिछला, इस तो पिछले साल चले जाइए 90-95। की वजह? गर्मी ज्यादा। इसका मतलब कि जिस टाइम दाना वजन बनाने के टाइम से आया, मौसम सख्त हो गया, सब तो पहला पौधा मुतासर हो गया। मतलब कोई भी गर्मी ज्यादा पै जाती, उन्होंने पानी की कमी आ जाती, उन्होंने खुराक की कमी आ जाती। ये इफैक्ट किस टाइम आया? जिस टाइम दाना वजन ते सी। दाने दे वजन के टाइम ते फसल नूं कोई भी मसला बने, पैदावार तेजी नाल घटेगी। जे दाने दे वजन ते उन्होंने कोई चीज़ अच्छी मिल गई, तेजी नाल वधेगी। अगली गल जिथे असीं करदे ने भी मौसम तो इंसान के इख्तियार च नहीं है, गर्मी पैना या सर्दी पैना इंसान के इख्तियार च नहीं। इंसान के इख्तियार च की चीज़ है कि उसकी अच्छी खुराक, उसकी अच्छी देखभाल आओ भगत। हुण इसे चीज़ नूं थोड़ा जिहा अगे करदे होया, अज तो 1.5-2 महीना पिछे सी चले चलीए, बहुत ज़्यादा सर्दी सी, कहर दी सर्दी सी। इहो जिहड़ी सर्दी सी, ये साडे बजुर्गां नूं भी उन्नी लग रही सी ते जवान बंदियां नूं भी उन्नी लग रही सी कि नहीं? सर्दी तो इकट्ठी पै रही सी। टैंपरेचर तो एक जिन्ना ही सी ना, अगर 3 या 4 टैंपरेचर सी, ये जवानां नूं क्यों सी? वही सेहतमंद सी, ताकतवर सी, उहदे विच ताकत सी, गर्मी नूं या सर्दी नूं बर्दाश्त करन दी। बजुर्ग जिहड़े सी उन्हां दे कमज़ोर सी, उन्हां दे विच ताकत थोड़ी सी। इहो ही चीज़ हुण जे ते गर्मी पई तो सारियां लई पैनी, जे मौसम ठंडा रहा तो सारियां लई रहना। लेकिन इहदे विच बर्दाश्त किहने करनी है? जिहदे च ताकत हुई, और जिस च ना हुई वो मुतासर होएगा पैदावार ते। हुण अगला जिथे सब तो अहम इफैक्ट काम करता सी किन्ने जी? पोटाश। पोटाश दाने दे वजन दे वाकई फर्क पाउंदी है। ये झुकी मतलब इस अगली कोई गल ही नहीं ना। अगर कोई भी बंदा करे ना, कोई भी बंदा पूछे ना कि दाने का वजन किहड़ी खाद बनाउंदी? पोटाश, पोटाश, पोटाश। लेकिन अगली जिहड़ी उन्हें रिसर्च उन्हें क्या, उन्हें कहा पोटाश सब तो पहला जाके पौधे का दर्जा हरारत रैगूलेट करती। रैगूलेट ये आ, उन्होंने एक असल जगह ते लैके आउंदी। अगर गर्मी है तो उन्होंने ठंडा कर दी, अगर सर्दी है तो उन्होंने गर्म करती पौधे। पोटाश उन्हें क्या सब तो। हुण अगला काम है, ये जिहड़ा दाने का वजन कनक च बनना स्टार्ट होंदा ना, ये आम तौर पर 15 मार्च तो बाद स्टार्ट होंदा। हुण इस टाइम कनक जिहड़ी है ना फुल बूर लगन दई या पोलीनेशन होन दई है। इस टाइम हले मैं छोटा जिहा माड़ा जिहा दाना बनया, वजन वाला काम ही नहीं। ये वजन वाला काम स्टार्ट होना 15 मार्च तो लैके तकरीबन 5-6 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक। 15 मार्च तो लैके 10-25 दिन सब तो अहम ने। अगर ये गर्मी पै गई, दाना पिचक जाना, मौसम ठंडा मिल गया, दाने ने वजनदार हो जाना। पोटाश तो एक है ना उपरा, लेकिन इस टाइम तो असीं पानी तो ला नहीं सकते। 15 मार्च तो बाद कनक नूं पानी नहीं लग सकता। अगर कोई बंदा पानी लगाता है नुकसान की तरफ जाएगा। कनक उपरों भारी हो गई है, पानी लगाएगा कनक गिर जाएगी। हुण ही मतलब हवावां तेज चलन दईयां ने। अज 8 मार्च की 8 है ना कि 9? 8 तो हुण ही हवा, हुण ही पानी लाना कनक नूं एक इस टाइम रिस्की बना है। 15 तो अगे जाके तो मसला इस नूं असीं सारी नूं देख के होए कि सब तो अहम जिहड़ा इत्थे मसला हुंदा, जिमीदार तेला ते आउंदा उहदी स्प्रे करदा। लेकिन असीं एक स्पैशल ऐसी पोटाश बनाई कि जिहड़ी उपरों स्प्रे हो जे और सब तो पहला जाके पौधे का कुछ 8 दिन ली 9 दिन ली दर्जा हरारत मेनटेन करी। फिर ये पोटाश बना देना ही असल नहीं सी। इस पोटाश दे विच असीं
2 ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਫਰਟੀਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਣ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਨਿਕਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਲੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ, ਤੇਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਹਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਗਾ ਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਰਟੀਲੋ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਟੀਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਪਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੌਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 1 ਬੋਤਲ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਬੋਤਲ ਹੈ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 20 ਮਾਰਚ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੇ ਉਹ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਦਾਣਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਟਾਸ਼, ਫਿਰ 1 ਲੀਟਰ ਵਰਟੀਲੋ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ, ਪੂਰੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈ ਜੇ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, 45 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 45 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ 40 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹ 35 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 35 ਤੋਂ 40 ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਪ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ 67 ਤੇ ਨਾ ਆਏਗੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ 57 ਤੇ ਆਏਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ, ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1 ਲੀਟਰ ਆ, 1 ਲੀਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਗਰ 2 ਕਿਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਰਾਵਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਓ। ਕਣਕ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੋਜੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਣਕ ਬਾਈ ਫਿਤਰਤ ਇੱਕ ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਪੌਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਪਈ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਜੜ ਹਿੱਲ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੌਦਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਪੌਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਸਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਮਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ, ਬੜੀ ਇhtiyat ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਤ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ 2 ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਕਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
कनक का मुकम्मल करके फिर मकई ते थोड़ी जी करिए। बस ना ही लगाना हुण नहीं नहीं, अगर तुसी देखो ना पानी ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ है कनक तो फिर ला दिओ। मौसम देख के 2-3 मैक्सीमम 4 दिन, बड़ा भी अगे जाते 5 दिन। इस तो अगे पानी लैके जाओगे कनक लिए जहर साबित हो सकता। ਇਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆ कनक जिस तरह उपरों वजनी होंदी गई, हालांकि इतने पानी की जरूरत है, कनक नूं वजनी होंदी गई, पानी की जरूरत होने तो बावजूद वो थोड़ी बहुत ही वत्तर जमीन चो खिंच के अपनी कमी पूरी कर लेगी, पौधा मुतासर हो जाएगा 20%। और अगर वो पौधा गिर जाता और अगर वो पौधा हिल जाता फिर मुतासर होएगा 30 तो लैके 70%। पानी की कमी तो मुतासर होएगा 20% पैदावार। तुसीं ये देखिया तुहाड़ियां जिहड़ियां साइडां ते तुसीं जांदे जे, हुण एक तुहानूं थोड़ी जी गौर करना, तुहाडी कोई वट दे उत्ते भी पौधे कोई कनक दे 4 उगे होणगे, उन्हां नूं तो पानी लग ही नहीं सी रहा। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ। ਵਿਰਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੱਟ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਤਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਤਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ हाँ, अगर हुण खुश्क हो रही तो फिर उन्होंने पानी फौरन लगा दिओ, क्योंकि ये पानी फिर लै जे। अगर वत्तर ठीक है तो फिर उहदे च गुजारा हो सकता। हाँ, वो तो अल्लाह ताला दे देखो है ही है ना, अल्लाह ताला की तरफों तो है ही है चीज़ां, लेकिन गल ये हो रही कि पानी इस टाइम बिला वजह लगाना नुकसानदेह साबित हो सकता। और कोई इस हवाले नाल कनक के हवाले नाल मेरे दोस्त की किसी की कनक की इत्थे सब तो ज़्यादा पाकिस्तान च पैदावार मुतासर होंदी गिर के। जिहड़ी अगली उन्हें रिसर्च दी, उन्होंने कहा पाकिस्तान सब तो ज़्यादा कनक की पैदावार गिर के मुतासर हो रही है। नहीं, हले कनक के हवाले नाल महकमे कोई इनू हाईब्रिड्स वैरायटी नहीं इंप्रूव करन दे रहे, क्योंकि ये साडी मसलसल खाण वाली खुराक आ। इस वजह तो हुण फिर असीं चलीए जी तेज़ी नाल अगली साइड ते मकई के हवाले नाल।